हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसचांद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जैसा कि यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एसचांद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था आप सभी को। तो इसके पहले की जो भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 23 नंबर के क्वेश्चन से। इसके पहले हम 22 नंबर तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन यहां पे कह रहा है बच्चों की राइट एनी टू ऑब्जर्वेशंस in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. Give an example in support of your answer. ठीक है, कह रहा है कि कोई दो ऑब्जर्वेशंस लिखना है आपको और वो ऑब्जर्वेशंस किसी एक्टिविटी में हो। ठीक है, और वो क्या सजेस्ट करते हो, वो जो एक्टिविटी हो उस एक्टिविटी में जो दो ऑब्जर्वेशंस हो वो क्या सजेस्ट करते हो। अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि उस एक्टिविटी में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और इसको क्या करना है, एक एग्जांपल देकर के क्या करना है, आपको समझाना है, बताना है, ऑब्जर्वेशंस यहां पे बताने हैं। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है कि जब हम जिंक ग्रेनॉल्स को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे हमारा जिंक क्लोराइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, अगर वो इक्वेशन मैं यहां पे लिखूं बच्चों, ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि जिंक ग्रेनॉल्स हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अलग है, इसको मैं लिख रहा हूं जिंक ग्रेनॉल्स का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हो, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है बच्चों, जिंक क्लोराइड बनता है और इसी के साथ साथ बच्चों हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होती है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में दो ऑब्जर्वेशंस हमको लिखना है और वो ऑब्जर्वेशंस क्या शो करें बच्चों, क्या सजेस्ट करें कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जब भी आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक है, सपोज करो कि आपने क्या करा, एक बीकर लिया और उस बीकर में जिंक के कुछ पार्टिकल्स ले लिए, कुछ ग्रेनॉल्स ले लिए और उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और जब जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा ना बच्चों, तो आपको ऐसा फील होगा कि उस बीकर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहां पर हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, हीट मिल रहा है। तो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है बच्चों, या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आ रही है बच्चों, आ रहा है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, बीकर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तभी आपको हीट जैसा कुछ फील हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहां पर एक गैस एवॉल्व हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, करेक्ट। और कौन सी गैस एवॉल्व हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो दो ऑब्जर्वेशंस हो गए और ये एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, जो कि शो कर रहा है कि ये क्या है, ये एक्टिविटी जो है वो क्या शो कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 24 नंबर का ए पार्ट कह रहा है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है और वो किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चों, वो रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से।
ठीक है, अब इसके लिए हमको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मींस AlOH का होल थ्राइस reacts with sulfuric acid means H2SO4 and produce Al2SO4 का whole thrice and water plus H2O। ये एक केमिकल इक्वेशन हो गई, लेकिन हमको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसने रिएक्शन करा किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, और क्या फॉर्म कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस फॉर्म कर रहा है, और इसी के साथ वाटर भी फॉर्म हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है बच्चों। यहां पर एल्यूमिनियम 1 है, यहां पर एल्यूमिनियम 2, तो सिंपली यहां पे क्या करते हैं, 2 कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन का नंबर 3 2 जा 6 है और 6 4 10 है, और यहां पर ऑक्सीजन का नंबर कितना है बच्चों, 4 3 जा 12 1 13 है। ठीक है, हाइड्रोजन को चेक करें अगर, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर 3 2 जा 6 6 2 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहां पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों, 2 ही हाइड्रोजन है। यहां पर अगर 6 कर लूंगा तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन इधर, और इधर हाइड्रोजन का नंबर कितना है बच्चों, 2, और 3 2 जा 6 6 2 8। अगर यहां पे मैं 3 कर लूंगा, ठीक है, यहां पर मैं 3 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 कितना हो गया 12, और इधर भी 6 2 जा 12। अब ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन यहां पे 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 6 कितना हो गया 18, और यहां पर ऑक्सीजन 6 और 4 3 जा 12 18। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, बच क्या रहा है बच्चों, यहां पर सल्फर बच रहा है। सल्फर यहां पर 3 है और यहां भी सल्फर 3 है। पर फिर से सबको चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम यहां पर 2, यहां भी 2, ऑक्सीजन यहां पर 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 6 और 12 कितना हो गया 18, और यहां पर कितना है 6 और 4 3 जा 12 कितना हो गया 12 और 6 18, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहां पर 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12, यहां पर हाइड्रोजन 6 2 जा 12 है। ठीक है, बैलेंस है। सल्फर यहां पर 3 और यहां भी सल्फर 3 हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस हो गई। कौन सा पार्ट है, 24 का ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। बी वाले पार्ट में भी कुछ ना कुछ कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहां पर क्या है, मैग्नीज को ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है MnCl2, इसी के साथ क्लोरीन गैस निकल रही है और वाटर भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक मैग्नीज, यहां पर भी एक, यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन यहां पर 1 है और यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहां पर क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन इधर और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर। क्लोरीन यहां पर 4 और यहां भी 2 2 4। एक बार सबको फिर से चेक कर लो, मैग्नीज यहां पर 1, यहां भी 1, ऑक्सीजन यहां पे 2 और यहां भी ऑक्सीजन 2, यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहां पर 4 क्लोरीन और यहां पर 2 और 2 4 क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये भी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25 नंबर का, कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड ऐड द स्टेट सिंबल्स। ठीक है, ये जो कुछ इंस्ट्रक्शन दी है ए और बी पार्ट में, इसको कन्वे करके हमको क्या करना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और इसी के साथ साथ फिजिकल स्टेट्स भी लिखना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, मतलब कि स्टेट सिंबल्स की जो बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला दिया है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम लिखें केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम कार्बोनेट मींस क्या होगा बच्चों, MgCO3, और ये किस स्टेट में रहेगा बच्चों, ये रहेगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl से, और HCl कौन सी स्टेट में रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में। और क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों मिलकर के क्या कांड कर रहे हैं, यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, MgCl2 बना रहे हैं, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, और इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवॉल्व हो रही है CO2, ये आपका गैसियस फॉर्म में रहेगा, और वाटर आपका
लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। हमने यहां पे सिंबल्स को भी, स्टेट सिंबल्स को भी ऐड कर दिया, मतलब फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट कर दिया है। अब इसको बैलेंस करना है। यहां पे एक मैग्नीशियम, यहां भी एक मैग्नीशियम, क्लोरीन यहां पर एक है और यहां पर 2 क्लोरीन है, तो यहां पर 2 कर लेते हैं। ठीक है। अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन यहां पर 1 है और इधर कार्बन का नंबर कितना है बच्चों? 1 है। ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर 3 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3 है। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन। ये ऑलरेडी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस थी, बस यहाँ पे 2 करना था। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन कर रहा है किससे? H2SO4 से, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। और क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, और ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है किससे? H2SO4 से, H2SO4, और ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्या क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? सोडियम सल्फेट Na2SO4 मींस यहां भी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा ये, और इसी के साथ साथ वाटर फॉर्म हो रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, क्योंकि हमने फिजिकल स्टेट तो सबकी लिख दी है। यहां पे 1 सोडियम, यहां 2 सोडियम, तो यहां पे जनरली क्या करो? 2 कर लो। ऑक्सीजन यहां पर 2 और इधर ऑक्सीजन 4, 4 2 6 हो गया। इधर 4 और 1 5 है, तो यहां पर 2 कर लो, 6 हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर यहां पर 2 है और 2 यहां पर 4 हो गया, और इधर 2 2 4 बैलेंस है। सल्फर को चेक करें तो यहां पर 1 सल्फर और यहां भी 1 सल्फर। एक बार फिर से चेक कर लो, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, यहां पर 2 और 4 6 ऑक्सीजन, और यहां पर 2 और 4 6 ऑक्सीजन। ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहां पर भी 2 2 4, सल्फर यहां पर 1 और यहां भी सल्फर 1। तो ये केमिकल इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई, और हमने फिजिकल स्टेट भी क्या कर दिया? इसका लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। 26 नंबर का कह रहा है बच्चों की कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म मेथेनॉल। Write a balanced chemical equation indicating the physical states of reactants and products. ये भी क्वेश्चन में लिखा है, मैंने लिखा नहीं। As well as conditions under which this reaction takes place. ठीक है। क्या हो रहा है यहां पे? कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड ये किस स्टेट में रहेगी? गैसियस स्टेट में। इसने किससे रिएक्शन कर रखा है बच्चों? हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, और हाइड्रोजन भी किस स्टेट में रहेगा? गैसियस स्टेट में। ठीक है। अब क्या फॉर्म कर रहा है? इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। थोड़ा इसको हम इरेज करके, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में रहेगा, और ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन गैस से, जो कि ऑलरेडी गैस स्टेट में रहेगी। ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? यहां पर फॉर्म हो रहा है हमारा मेथेनॉल बन रहा है। ठीक है। CH3OH। ठीक है। और ये किस स्टेट में रहेगा बच्चों? लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पर सबसे पहले क्या करो? इंडिकेट करो फिजिकल स्टेट्स किसकी? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, जो कि मैंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दी है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बच्चों यहां पर वो कंडीशंस लिखनी है जिसके अंडर में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है। तो अगर कंडीशंस की बात करें तो बच्चों 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होगी, और टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चों? 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसी के साथ यहां पर एक कैटेलिस्ट, कौन कैटेलिस्ट? ZnO और CrO3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और एक कैटलिस्ट यहां पर क्या करेगा? इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में, होने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये कंडीशंस हैं। ये कैटलिस्ट यहां पर प्रेजेंट रहेगा तभी ये रिएक्शन होगी, और इतना हमको प्रेशर रखना है, इतना हमको टेम्परेचर रखना है। ठीक है।